देखते हैं आगे का पॉइंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 17 पॉइंट पढ़े थे मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में। पॉइंट नंबर 18 अब देखेंगे। इफ ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए बताया था आपको, डाया एब्रीविएशन फॉर्म लिख दें, A1 A2 A3 AN ऐसे लिखा हुआ है। मान लीजिए ऑर्डर n की डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब इसके डायगोनल के एलिमेंट्स ये हैं, बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। एंड B क्या है, B भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की B1 B2 B3 अप टू Bn है। अगर ऐसा हो देन प्रोडक्ट AB अगर आप मल्टीप्लाई करें तो वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी, और आप सिंपली इसके एलिमेंट्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग A1 B1 A2 B2 A3 B3 अप टू AN BN, और यही बराबर है मैट्रिक्स B इंटू ए। मैट्रिक्स A इंटू बी और B इंटू ए दोनों इक्वल हैं, और ये इस तरह से आएगा। जब दो मैट्रिसेस डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं सेम ऑर्डर की, तो वो कम्यूटेटिव मैट्रिक्स होती हैं। कम्यूटेटिव कब होता है, जब ए बी बराबर बी ए हो। ठीक है, तो यहाँ ए बी इज इक्वल टू बी होगा। अगर आपको इसमें ए स्क्वायर कैलकुलेट करना हो मैट्रिक्स में, तो आप डायरेक्टली एलिमेंट्स का स्क्वायर कर दीजिए, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर अप टू AN स्क्वायर। मान लीजिए इसमें A पावर m कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली A1 पावर m A2 पावर m ऐसे लिख सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो बहुत ही आसान है मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से कर सकते हैं। नोट कर लें, ये सभी पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस पर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग। पॉइंट नोट करिए और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स A has m rows and n plus 5 columns. Now matrix B has m rows and 11 minus n columns. बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लिखेंगे if both AB and BA exists, then find m and n। तो m और n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो m और n की वैल्यू बताएं। नोट करिए सभी लोग क्वेश्चन। और प्रोडक्ट ए बी कब एग्जिस्ट करता है ये याद करिए, लास्ट टाइम बताया था, बहुत ही इजी है क्वेश्चन। प्रोडक्ट ए बी कब एग्जिस्ट करता है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम रखेंगे हमेशा, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो मैट्रिक्स लिखी गई है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। m और n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सभी लोग। आ जाएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर आ जाना चाहिए। टफ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो कुछ स्टूडेंट्स आंसर लिख के बता रहे हैं 838383। ठीक है, वेदांत, सिमरन, स्पर्श, कार्तिक, यस, सभी स्टूडेंट्स आंसर बता चुके हैं। सही है, 8 और 3 देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट ए बी
ए बी लिखा है ना प्रोडक्ट, ए बी कब एग्जिस्ट करेगा, एंड बी ए दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो यहाँ के नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे। देयरफॉर n + 5 = m, तो m - n = 5, और बी ए एग्जिस्ट करे इसके लिए बी के नंबर ऑफ कॉलम्स ए के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, तो बी के नंबर ऑफ कॉलम्स 11 - n शुड बी इक्वल टू m, तो यहाँ से आ गया m + n = 11, दोनों को ऐड किया तो 2m = 16, तो m की वैल्यू है 8, और m 8 रखेंगे देयरफॉर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ये आंसर है। देख ले सॉल्यूशन, कोई भी डाउट है बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड x फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच मैट्रिक्स प्रोडक्ट 2 0 7 0 1 0 1 - 2 1 into -x 14x 7x 0 1 0 0 1 0, उसके बाद x - 4x - 2x equals an identity matrix, equals an identity matrix। नोट करिए और बनाइए ये सब क्वेश्चन सभी लोग। फाइंड x फॉर विच मैट्रिक्स प्रोडक्ट इक्वल्स एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है? डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट 1 होते हैं, डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स 0 और डायगोनल के सभी एलिमेंट्स 1, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट क्लास में हमने देखा था, रो को कॉलम से, रो टू कॉलम ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मल्टीप्लाई करें और देखें क्या आ रहा है। बनाइए सभी लोग। कार्तिक 1/√5 बता रहा है, क्या सही है ये? 1/√5, बाकी लोग बताएं। नहीं 1/√5 नहीं है बेटा, केवल 1/5 है आंसर। बहुत आसान है, देखो कहाँ गड़बड़ी हो गई। स्पर्श 1/5 सही। देखें सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई करेंगे इसको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2x + 7x 5x। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 14 28, 1 × 0 0 -28, 7 × -4 तो आ गया 0। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, 14 0 -14 0। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0
फिर 0 1 0, फिर 0, देख लीजिए यही आ रहा है। फिर थर्ड रो को मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट कॉलम से, -x + x 0। फिर सेकंड से 14x - 2x - 4x, 10x - 2। फिर 7x 0 - 2x 5x। ये बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब कंपेयर कीजिए, कंपेयर करेंगे तो क्या है, 5x कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो x की वैल्यू 1/5, x 1/5। एंड ये जो 10x - 2 है वो 0 होना चाहिए, मीन्स 10x = 2, तो x = 1/5। दोनों से सेम वैल्यू आनी चाहिए, अलग अलग वैल्यू आएगी तो नो सच वैल्यू एग्जिस्ट। तो 1/5 के लिए कंप्लीटली फर्स्ट मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल है, देयरफॉर आंसर फॉर x विल बी 1/5। देखेंगे सभी लोग सॉल्यूशन। किसी को कोई डाउट है, किसी को भी कोई डाउट है इसमें? ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 फिर इसके बाद लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड all the matrices, find all the matrices which commute with matrix A is equal to 1 1 0 1, which commute with means commutative, जो इसके साथ कम्यूटेटिव हो। ए मैट्रिक्स के साथ जो मैट्रिक्स कम्यूटेटिव है वो मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है। बनाइए सभी लोग इसको, और इसका आंसर राजा बताए। कम्यूटेटिव मैट्रिक्स किसको कहते हैं? अगर दो मैट्रिसेस हैं ए और बी तो कम्यूटेटिव क्या होगी, A into B should be equal to B into A, A into B should be equal to B into A। तो ऐसी मैट्रिक्स भी आपको बतानी है, और ऐसी सभी मैट्रिक्स बतानी है जो इसके साथ कम्यूटेटिव है, मतलब जिसके साथ ये AB = BA हो। जल्दी से बनाएंगे और बताएंगे आंसर। बनाया जल्दी से। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 क्रॉस 2 होना चाहिए सबसे पहले। तो देखिए ये 2 क्रॉस 2 है, तो ए बी बी ए दोनों ही एग्जिस्ट करे तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे, तो वो 2 हुआ, यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम्स। और इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे बी के, वो इसके ए के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट एग्जिस्ट करने के लिए। तो ये क्या हो गया,
ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होना चाहिए। तो मान लेते हैं वो मैट्रिक्स जो बी है वो ये होगी ए बी सी डी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 की। लेट अस अज्यूम मैट्रिक्स बी इज ए बी सी डी, इस तरह से। अब कम्यूटेटिव है तो ए बी बराबर बी ए बी मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, या पहले लिख लेते हैं 1 1 0 1, फिर बी लिखिए ए बी सी डी। अब इधर बी ए में पहले बी लिखिए ए बी सी डी और उसके बाद ए लिखिए 1 1 0 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आएगा ए प्लस सी, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम बी प्लस डी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डी। इसी तरह से इधर आरएचएस में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ए प्लस बी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सी प्लस डी। और दो मैट्रिसेस इक्वल हो तो सभी एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो यहां से a प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू ए कैंसिल, तो c की वैल्यू क्या आएगी 0। b प्लस डी शुड बी इक्वल टू a प्लस बी, b प्लस डी बराबर a प्लस बी, b कैंसिल तो a बराबर d। थर्ड c बराबर c तो है तो c बराबर 0, d बराबर c प्लस डी, d बराबर c प्लस डी से भी c 0 आएगा। इस तरह से हमने देखा कि c की वैल्यू d आ रही है के बराबर और a और d आपस में इक्वल आ रहे हैं, b की कोई वैल्यू नहीं आ रही। तो देयरफॉर मैट्रिक्स b, तो ये मैट्रिक्स b क्या होगी, मैट्रिक्स b क्या होगी ये देखते हैं। मैट्रिक्स b के लिए a की जगह तो a को तो a लिख लेते हैं, b b ही है, c की वैल्यू कितनी है 0 और d की वैल्यू किसके बराबर है a के ही बराबर है तो a। इस तरह की जो मैट्रिक्स होगी, अब ए बी कोई भी रियल नंबर रखिए आप, यहां ए बी बराबर हमेशा बी ए आएगा, ए बी बराबर हमेशा बी ए आएगा। देख लें आप मल्टीप्लाई करके, ए बी कोई भी रियल नंबर हो तो यहां पर इस तरह की इनफाइनाइट मैट्रिसेस होंगी। ए की कुछ भी कोई भी रियल नंबर इनफाइनाइट रियल नंबर है, बी भी इनफाइनाइट वैल्यूज है, लेकिन मैट्रिक्स का टाइप ये होना चाहिए फर्स्ट रो में ए बी हो, सेकेंड रो में 0 और फिर ए। इस टाइप की जो भी मैट्रिसेस हैं वो ए के साथ कम्यूटेटिव होंगी। नोट कर ले, कोई दिक्कत है तो बताइए। नोट करें सभी लोग। ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लें पहले, फिर लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। लेट अ मैट्रिक्स A is 1 minus 1 2 minus 1 and B is A1 B minus 1 if A plus B whole square is equal to A square plus B square, then find A and B। तो A और B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। देन फाइंड A and B। नोट कर लें क्वेश्चन और सभी लोग बनाइए इसे। समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन लिख लें। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, यही आंसर है इसका। थर्ड ने अगर ए और बी अगर दोनों 0 हो गए तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी? ए और बी दोनों ही 0 हो जाएंगे तो क्या होगा, इनका मैट्रिक्स हो जाएगी। ए बी बराबर बी होगा, पर इक्वल टू आई नहीं होगा ना। आई कहाँ बोला गया आई होना चाहिए? कम्यूटेटिव में ये थोड़ा है कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई होगा, ए बी बराबर बी ए होगा। कम्यूटेटिव में ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। ये मैंने कब बताया कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई होगा? ए बी बराबर बी ए बराबर आई तो नहीं बोला गया है आपसे,
ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए होना चाहिए कम्यूटेटिव के लिए। ए और बी जीरो है तब भी कोई दिक्कत नहीं, कोई भी रियल नंबर हो। क्वेश्चन नंबर 4 बनाए। क्वेश्चन नंबर 4 बनाए सभी लोग। ए और बी ये दो मैट्रिसेस दिए हैं। इफ ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, देन फाइंड ए एंड बी। तो ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करें। करिए सभी लोग इसे। ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? लास्ट क्लास में बताया था ना, पता है? ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी ए। 2ab नहीं, 2ab तब होगा जब कम्यूटेटिव हो। अभी यहां ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो उस तरीके से स्क्वायर करिए और फिर वैल्यूज रखें इसमें और देखेंगे क्या आंसर आएगा। ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताएं। रचित शर्मा ने बताया -3 -2 ए एंड बी। बाकी लोग क्या कहना चाहते हैं? सही है? मिस्टेक लग रही है बेटा, वापस चेक करिए सॉल्यूशन अपना। कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया आपने? सर -2 और -3। -2 और -3 भी नहीं है, नेगेटिव आंसर नहीं है, पॉजिटिव है। यही बता देता हूं मैं आपको। देखें सॉल्यूशन। फोर्थ क्वेश्चन का a प्लस बी का स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या लिखा है? a प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और a प्लस बी स्क्वायर बताया अभी आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए लिखना है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लस माइनस में आप कैंसिल कर सकते हैं दोनों तरफ, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ए बी बराबर माइनस बी ए। अब ए बी की वैल्यू रखिए। ए है 1 -1 2 -1 इंटू A1 B -1 बराबर माइनस बी ए। बी पहले लिखिए A1 B -1, फिर ए लिखिए 1 -1 2 -1 और अब मल्टीप्लाई करके देखिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा? A माइनस बी। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2A माइनस बी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 + 1 3। इधर से इधर मल्टीप्लाई कीजिए। a + 2 माइनस a -1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम b -2, फिर माइनस b + 1। अब कंपेयर कीजिए, सभी एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये माइनस अंदर पहले मल्टीप्लाई कर लेना है आपको, या तो पहले माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर कंपेयर कीजिए। -a -2, बाहर एक माइनस भी था, a + 1, ऐसे यहाँ -b + 2, फिर यहाँ क्या आया? b -1। ये हुआ, कंपेयर किया तो a + 1 बराबर 2,
ए की वैल्यू 1 एंड बी माइनस 1 बराबर 3, तो बी की वैल्यू 4। देखिए यही आंसर आ रहा है क्या? देख लीजिए सभी लोग, A1 B4 ये आंसर आना चाहिए, A1 B4। आसान है, और दो स्टूडेंट्स ने लिखा भी है कि उनका आ गया था A1 B4, रचित एंड कार्तिक। सॉल्यूशन देख लीजिए, कोई भी दिक्कत है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। क्या है? मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ध्यान देंगे, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या है? लेट fx be a polynomial as a polynomial a naught x power n plus a1 x power n minus 1 a2 x power n minus 2 up to an minus 1 into x plus an। इस तरह से एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है, सॉरी एक पॉलिनोमियल, लेट दिस बी अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे लास्ट में an केवल लिखा है, तो an x का पावर अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो x का पावर 0 लिख सकते हैं। एंड ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक पॉलिनोमियल थी और ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन x के प्लेस पर अगर a रख दें तो एफ ए क्या बन जाएगा? a नॉट a पावर n प्लस a1 a रेज टू द पावर n माइनस 1 अप टू an माइनस 1 इंटू मैट्रिक्स a प्लस an इंटू x पावर n माइनस 1 a और 0। देखिए इसको बताने से पहले ये बताइए, अगर कहीं ऐसे लिखा हो मैट्रिक्स 2 3 5 7 प्लस 4, तो इसका क्या मतलब है? कोई बताएगा? कार्तिक, ये क्या है जो लिखा है? कुछ भी नहीं है सर, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती। आवाज क्लियर नहीं आई। अच्छा, और कोई बताए? स्पर्श? सर लग रहा है कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैट्रिक्स की वैल्यू तो नहीं होगी। कुछ भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स में हमेशा आप मैट्रिक्स को ही ऐड कर सकते हो। ये गलत है, मैट्रिक्स में किसी रियल नंबर को ऐड नहीं कर सकते। मैट्रिक्स में हमेशा हम क्या ऐड कर सकते हैं? एक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में रियल नंबर ऐड नहीं होगा, रियल नंबर ऐड नहीं होगा, रियल नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। यहाँ पे मैट्रिक्स होनी चाहिए, मैट्रिक्स से ऐड हो सकती है। मैट्रिक्स में रियल नंबर मल्टीप्लाई हो सकता है, ऐड नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ केवल प्लस an लिखता हूँ तो ये जो मैंने ऊपर लिखा था वो गलत हो जाएगा। तो an x पावर जो 0 था, a पावर 0 जब आप रखते हैं तो वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे आप केवल an नहीं छोड़ देंगे, x की जगह a रख रहे हैं तो लास्ट में जो कांस्टेंट होगा x पावर 0 मींस a रेज टू द पावर 0 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं, सेम ऑर्डर की जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स A। अब ये जो आ गया एफ ए, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ये है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। समझ रहे हैं? और यही अगर एफ ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ जाए, मतलब सॉल्व करने के बाद, 0 का मतलब क्या है यहाँ? नल मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो देन ए इज कॉल्ड अ 0। जैसे कि हम लोग x बराबर कुछ अल्फा रखते हैं तो हम क्या करते हैं? अल्फा उसका 0 है या एक रूट है, ऐसा बोलते हैं। तो 0 आप
द पॉलिनोमियल एफेक्ट्स। ऐसा इसमें भी लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए। कोई भी दिक्कत है तो बताइए। नेक्स्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और ऑल्सो नोन एज कैले-हैमिल्टन थ्योरम। देखेंगे ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और कैले-हैमिल्टन थ्योरम। ये ठीक है, ये है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए satisfies an equation, satisfies an equation A minus x into identity matrix x, ठीक है, जैसे वेरिएबल था पॉलिनोमियल x था, तो a माइनस एक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसकी जो डिटरमिनेंट होगी, ये मॉड तो क्या है, ये डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, इससे आपको हमेशा एक पॉलिनोमियल मिलेगी। उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को ये मैट्रिक्स ए हमेशा सेटिस्फाई करे, वेयर एक्स इज वेरिएबल है, एक्स कोई रियल नंबर है, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। ये ही एक ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब क्यों सेटिस्फाई करती है इस इक्वेशन को, इसे हम क्या करें, मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई करेंगे, मतलब मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई करेंगे तो एक्स के प्लेस पर अगर ए रख दो तो क्या हुआ, ए माइनस ए इंटू आइडेंटिटी, और ए इंटू आइडेंटिटी क्या होता है, ए ही होता है, और ए माइनस ए क्या हो गया, नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट क्या होगी, 0। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये इसे सेटिस्फाई करेगी ही करेगी वैल्यू a माइनस एक्स आई इज इक्वल टू 0 को मैट्रिक्स A सेटिस्फाई इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप सभी लोग। अब इसी से रिलेटेड देखिए पॉइंट, मान लीजिए एक मैट्रिक्स A है ऑर्डर 2 की, A B C D, फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए यहाँ A B C D। तो x इंटू आइडेंटिटी क्या होगा, आइडेंटिटी इसी ऑर्डर की लेंगे, I क्या हो गया 1 0 0 1, तो x इंटू आइडेंटिटी x 0 0 x, A माइनस एक्स इंटू आइडेंटिटी बताइए, A माइनस एक्स, B C D माइनस एक्स, ऐसे आ जाएंगे ये। इसकी अगर डिटरमिनेंट लेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस एक्स आई, डिटरमिनेंट लेंगे ये एक्सपेंड करेंगे तो A माइनस एक्स इंटू डी माइनस एक्स माइनस बी सी, यह बराबर 0। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू एक्स प्लस ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखें तो ये a प्लस डी, इस मैट्रिक्स A को ध्यान से देखिए तो a प्लस डी क्या है, इस मैट्रिक्स की, इस मैट्रिक्स की ट्रेस है, ये है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A। और ए डी माइनस बी सी क्या है इस मैट्रिक्स के लिए, ए डी माइनस बी सी डिटर्मिनेंट है। और ये A ऑर्डर 2 की कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, ए बी सी डी कोई भी आप नंबर रखिए, ये इन जनरल लिखा गया है। तो इससे एक जनरल फॉर्मूला बन रहा है, देयरफॉर
characteristic equation for a matrix of order 2. Therefore, characteristic equation for a matrix of order 2 will be x square minus trace of a into x plus determinant of a is equal to 0. नोट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0. नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो बताइए. नोट करें, ऑर्डर 2 की अगर मैट्रिक्स है तो उसके करेस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये होगी. ऑर्डर 2 के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, किसी भी ऑर्डर 2 के लिए डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, मैट्रिक्स अगर ये है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जिसको ए सेटिस्फाई करे. और हमने अभी कैलकुलेट किया कैसे आया ये, और ए क्यों सेटिस्फाई करेगा ये भी देख लिया. एक्स के जगह ए रख के देख लीजिए, सेटिस्फाई कर रहा है. बाकी आप एग्जांपल से भी करके देख सकते हैं. ए कोई भी एक मैट्रिक्स रख लें और इसमें रख के देख सकते हैं वैल्यूज. नोट में ही सेकंड पॉइंट, अगर यही ऑर्डर 3 हो तो क्या होगा. ऑर्डर 3 के लिए ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है. बाकी आप फॉर्मूला ये लिख सकते हैं, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, then its characteristic equation will be x cube minus trace of a into x square plus c11 plus c22 plus c33 into x minus determinant of a is equal to 0. ये होती है. यहाँ c11 c22 क्या है देखिए, where c11 c22 c33 are cofactors. cofactors पढ़ा था ना डिटरमिनेंट में, cofactors are डायगोनल एलिमेंट्स. डायगोनल एलिमेंट्स मतलब A11 का कोफैक्टर है C11, A22 का C22 और A33 का C33. तो डायगोनल एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स का सम होता है यहाँ x के कोएफिशिएंट में. बाकी ट्रेस ऑफ ए वही है, ट्रेस ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए देख सकते हैं. नोट कर लीजिए इसे. कोई भी डाउट है इसमें बताइए, किसी को भी कोई इशू है किसी पॉइंट में तो बता सकते हैं. और भी टाइप्स के क्वेश्चंस भी फिर अगली क्लास